में बीएसपी जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, वे भारतीय संविधान की उसकी सही मानवतावादी मंशा के मुताबिक चलने की बजाय ज़्यादातर आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर ही चल रही हैं। यह आम चर्चा है, जिस कारण समाज व देश में तथा आर्थिक क्षेत्र में भी हर तरफ बेचैनी, अराजकता, हिंसा, तनाव एवं अफरा तफरी का ही वातावरण व्याप्त है, जो अति दुखद व स्पष्ट तौर पर यह जनहित के विरुद्ध भी है। ऐसे में आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़, हिंसा, हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है, वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है, क्योंकि आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। साथ ही आरएसएस प्रमुख देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर जो कोस रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जबकि सच्चाई तो ये है कि खासकर जिस बीजेपी व उनकी सरकारों को वे लोग जनहित व देश हित की खास परवाह किए बिना आंख बंद करके समर्थन देते चले आ रहे हैं, उसी का परिणाम है कि यहाँ जातिवाद, राजनीतिक द्वेष, सांप्रदायिक हिंसा आदि का जहर सामान्य जनजीवन को त्रस्त किए हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ये भी सर्वविदित है कि बीएसपी को अगर लगता कि बीजेपी सही में आरएसएस के शिकंजे से निकलकर व संवैधानिक सोच के मुताबिक चलकर सर्व समाज एवं सभी धर्मों के लोगों के हित में काम कर सकती है, तो फिर काफ़ी पहले सन 1995 में ही बीएसपी इनका भारी समर्थन ठुकराकर यूपी की सरकार से इस्तीफा नहीं देती। जबकि उस समय सपा की जाति व हिंसावादी राजनीति से तंग आकर कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियां बीएसपी की सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी, और फिर ना ही सन 2003 में इनके गलत इरादों को भांपकर बीएसपी इनसे अलग होती। इस प्रकार से बीएसपी इनकी गलत व संकीर्ण नीतियों की सर्वधर्म व सर्व समाज के व्यापक हित में हमेशा ही खुलकर विरोध करती रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुल मिलाकर आरएसएस के सहयोग व समर्थन के बिना बीजेपी का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। फिर भी आरएसएस अपनी कही गई बातों को बीजेपी व इनकी सरकारों से लागू क्यों नहीं करवा पा रही है, जो इन्होंने कल बातें कही हैं। यहाँ ये भी गंभीरता से सोचने की बात है। इसलिए इससे ये स्पष्ट होता है कि आरएसएस की कथनी व करनी में काफ़ी जमीन आसमान का अंतर है। खासकर जातिवाद, सांप्रदायिक व धार्मिकता आदि के मामले में ये लोग जो कहते हैं, करते ठीक उसका उल्टा है, जो ये सभी को मालूम है। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताज़ा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है, बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज़्यादा लगता है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर जब तक आरएसएस, बीजेपी एंड कंपनी व इनकी सरकारों की संकीर्ण सोच व कार्यशैली आदि में सही सर्व समाज हितैषी संवैधानिक परिवर्तन नहीं आएगा, तो तब तक इनकी बातों पर खासकर मुस्लिम समाज द्वारा विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है। इसके अलावा
यहाँ मैं धर्म परिवर्तन के मुद्दे को भी लेकर ये कहना चाहूँगी कि देश में डरा धमका के व लालच आदि देकर किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराना ये पूरे तौर से अवैध है, ठीक नहीं है, तथा ऐसे मामलों की सही जांच करा के इसके दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा यदि इसके पीछे कोई भी देश विरोधी साजिश है तो फिर ऐसे लोगों के विरुद्ध तो काफ़ी सख्त कानूनी शिकंजा कसना चाहिए, लेकिन एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत इसकी आड़ में इसे जबरन हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना तथा पूरे मुस्लिम समाज को शक की नज़रों से देखना ये कतई भी उचित नहीं है और बीएसपी फिर इसका डटकर विरोध भी करेगी, क्योंकि इससे दोनों धर्मों के लोगों में आपसी नफरत पैदा होगा जो ये देश हित में ठीक नहीं है। इसके साथ ही ये कहना कि धर्म परिवर्तन की आड़ में देश को नुकसान पहुंचाने की यहाँ काफ़ी समय से साजिश चल रही है कि ये भी बात कही जा रही है, तो यहाँ इसको लेकर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि इतने लंबे समय से अपने देश की खुफिया जांच एजेंसियां अभी तक क्या कर रही थी और अब इसको लेकर जो भी कार्रवाई चल रही है ये तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई। तो इससे इसके पीछे हमें इनका राजनीतिक स्वार्थ कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है और ऐसा लगता है कि इसे अब ये देश के कुछ राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए राजनीतिक रंग देना चाहते हैं और इनका यदि ऐसा कोई षड्यंत्र है तो फिर ये अपने देश के लिए अति दुर्भाग्यपूर्ण व अति निंदनीय भी है और इस मामले में देश की जनता जरूर सावधान रहे। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी, खास तौर से यूपी गवर्नमेंट के संबंध में ये भी कहना चाहूँगी कि यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा अधिकांश जातिगत, धार्मिक व राजनीतिक द्वेष की भावना से अभी तक जिन मामलों में भी जिनकी संपत्ति जब्त व ध्वस्त की गई है उनमें ज़्यादातर मुस्लिम लोग प्रभावित हुए हैं, ऐसा मुस्लिम समाज व आम लोगों का भी मानना है। लेकिन इससे इनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, खासतौर से मुस्लिम समाज में, जो ये ठीक नहीं है। इस संबंध में बीएसपी का ये भी कहना है कि यदि इसमें ऐसी कुछ भी सच्चाई है तो ये उचित नहीं हो रहा है, जो ये सरकार की कार्यशैली पर अनेकों सवाल खड़े करता है तथा बीएसपी इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो ये थी बसपा सुप्रीमो मायावती, जो किस तरह से मोहन भागवत के बयान पर निशाना